नमस्कार, मैं सोनू गिरी स्वागत करता हूं आपका सिटी एक्सप्रेस न्यूज में। आज हम मौजूद हैं देहरादून के जॉली ग्राउंड में और हमारे साथ मौजूद हैं राणा जी और हम उनके ऑफिस में बैठ आइए जानते हैं राणा जी से कि यहाँ पे किस तरीके से कोरोना काल में और आज की डेट में क्या फर्क है दोनों टाइम में। नमस्कार राणा साहब। नमस्कार सर, नमस्कार। तो आप बताएं यहाँ पर जो देहरादून में मतलब किस तरीके से कोरोना काल में रहा। सर, कोरोना काल में बीमारी तो आप जानते हैं ऑल ओवर ऑल द वर्ल्ड थी, लेकिन यहाँ पर थोड़ा वातावरण अच्छा था, आबो हवा थोड़ा ठीक थी, इस कारण थोड़ा डेथ रेट कम रहा। लेकिन मौत तो हुई है, दूरी भी लोगों ने बढ़ती है, दिक्कतें भी हुई हैं, लेकिन अकॉर्डिंग जैसे मेन बड़े बड़े शहर होते हैं उसके हिसाब से ठीक था। सर, आप दिल्ली के द्वारका में आपका ऑफिस था और आज वहां से आपको आए हुए पहले धीरे धीरे कभी कभी चक्कर लगता था और अब वहां से कोरोना से पहले से आपने यहाँ पर पूरा तरह से अपना ऑफिस बना लिया है, तो दोनों में कितना फर्क है? सर, द्वारिका में तो हम काम दूसरों को लेकर रहे थे और हमारी वहाँ रहने की मजबूरी भी थी कि हमें उस टाइम अपने बच्चे पढ़ाने थे, शादी ब्याह करनी थी। और जब शादी ब्याह करके हम फ्री हो गए तो यहाँ हम मौज कर रहे हैं, वहाँ से हम शॉर्ट टाइम बैठ रहे हैं। यहाँ पे पर्यावरण के हिसाब से भी फिजिकली भी फिट हैं और पैसा भी खूब कमा रहे हैं। सही बात ये। तो यहाँ की लाइफ में और दिल्ली की लाइफ में क्या फर्क है? अपना पर्सनल लाइफ स्टाइल तो हमारा वो भी दिल्ली में भी वही था और यहाँ भी वही है। हम सुबह 4 बजे उठते हैं, अपना योगा प्राणायाम वगैरह करके जो भी दिनचर्या होती है टाइम से उठते हैं, टाइम से काम करते हैं। वहाँ की लाइफ स्टाइल में तो थोड़ा चारों तरफ तो सड़कें हैं, प्रदूषण है, गाड़ियाँ मोटर हैं। यहाँ पे तो एक ही सड़क है, ऊपर जंगल ही जंगल है। काम धंधा भी यहाँ पे प्रॉपर्टी का ठीक बढ़िया चल रहा है। अपनी ज़मीन खरीद के अपने यहाँ बड़े प्लॉटिंग करते हैं, किसी के पीछे नहीं भागना पड़ता। यहाँ पे लोग आते हैं और अपना माल ले जाते हैं, हम पैसे जाते हैं। दिल्ली में हमारी परेड ज़्यादा हो जाती थी। मतलब जैसे कोरोना काल में और आज की डेट में सड़कों पे भीड़ या आवाजाही जिस तरीके से पर्यटक आते हैं इधर की तरफ, तो दोनों में किस कुछ फर्क लग रहा है कि आज की डेट में कितना माहौल है, क्या किस तरीके से कोरोना माहौल? काल में सर जी जो पर्यटक हिसाब किताब था उसका तो भट्टा बैठ गया था। चाहे होटल लगा लो, चाहे टूरिस्ट छोटा मोटा दुकानदार, टूरिस्ट था ही नहीं। डर के मारे कोई बाहर ही नहीं आता था, ना कोई हरिद्वार नहाने आ रहा था, ना ऋषिकेश, ना कोई बद्री केदार, सारे धाम बंद थे। इवन लोग मसूरी वसूरी भी नहीं जाते थे। लेकिन अब खुल गया, भगवान की कृपा हो गई, सब कुछ बढ़िया हो गया। और आगे हम ईश्वर से प्रार्थना करते हैं कि ऐसी बीमारी दोबारा किसी को देखने को न मिले। खैर, जिन लोगों के साथ जिनका डेथ हुआ, बेचारों को परेशान हुए, उनको भगवान उनकी आत्मा को शांति, लेकिन ऐसा किसी के साथ होना नहीं चाहिए था, पर हुआ है तो भगवान की कृपा है। क्यों तो एक एक चीज और बताएं कि जैसे कि यहाँ पे आपने बहुत सारे गार्डन बनाया हुआ है, जिस तरीके से आप अच्छी तरीके से सब्जियां बनाने का मतलब खुद की सब्जियां उगाई हुई बनाते हैं, तो वो कैसा लगता है आपको कि आज दिल्ली में रहते थे और यहाँ में दोनों में लाइफ में किस तरीके से? सर, वो तो हमारी मैडम का काम है, उनको ये लगता है, हमें भी ये लगता है कि अब गाँव में आ गए हम अपने दोबारा से और छोटी मोटी खेती बाती कर रहे हैं। वैसे तो गाँव के तो हमारी खेती यूँ की यूँ पड़ी हुई है, वहाँ तो कोई जा ही नहीं रहा। जो आपके पास में जो प्रॉपर्टीज में जो कस्टमर्स आते हैं वो लोकल होते हैं या फिर कोई दिल्ली से वगैरह से बाहर से इन्वेस्टर भी आके काम करते हैं? सर, मैंने 2010 में दिल्ली से यहाँ आना शुरू किया था। मैं दिल्ली से आके प्लॉटिंग खरीदता था, दिल्ली से ही कस्टमर लाता था। अप डाउन मेरा 2010 से 15 तक होता रहा। मेरे घोटे घिस गए, टाटा सफारी चला चला के। चलो, भगवान की कृपा होगी, मेहनत सफल हुई, धीरे धीरे यहाँ रहने लगे। तो दिल्ली का अगर कर्म भूमि के हिसाब से देखा जाए तो शुरुआती दिनों में जब हमारी कमज़ोर परिस्थिति थी, दिल्ली हमारी कर्म भूमि थी। दिल्ली का एहसान हम कभी नहीं भूलते, लेकिन फिर भी वो मज़ा नहीं आया तो जो मज़ा यहाँ आ रहा है। सर, एक आपके लिए एक बहुत ही अहम सवाल है कि अगर अगर आप जैसे दिल्ली से इन्वेस्टर होते हैं, बहुत सारे लोग पर्यटक आते हैं, तो उन पर्यटकों को यहाँ पर प्रॉपर्टी इन्वेस्टमेंट के लिए आप क्या सलाह देंगे? सर, जब हम दिल्ली से शुरू शुरू में यहाँ आए थे, हमने दिल्ली द्वारका में जो हमारे डीलर मित्र भी हैं उनको भी काफ़ी कोशिश करी थी अपने साथ लाने के लिए। कुछ लोग आए भी हैं, और जिन लोगों ने हमने दिल्ली से ला के लाया प्रॉपर्टी दी है, शुरू में हमने 3500 रुपये करके प्लॉट बेचे थे, आज वो 16,000 20,000 रेट हो गए, मतलब 7-8 साल में। हम जो भी अच्छे इन्वेस्टर वहाँ पे हैं, जो भी लोग अपना पैसा लगाना चाहते हैं, यहाँ पर इन्वेस्टमेंट के पर्पज़ से बहुत बढ़िया वो है।
तो यहाँ पे अपॉर्चुनिटी कितने दिन में हो जाती है? जैसे कि किसी ने पैसा इन्वेस्ट किया, तो कितने दिन में एक्स्ट्रा बढ़ने की चांसेस रहते हैं? 5 साल में डबल तो गारंटेड है। ज़्यादा हो जाए तो कोई दिक्कत नहीं, क्योंकि जितने भी लोग हैं ऑल ओवर वर्ल्ड में लगा लो, इंडिया में तो है ही, देहरादून लोगों का टारगेट है। ऊपर पहाड़ों से भी लोग देहरादून, दिल्ली से, पंजाब से, चंडीगढ़ से, बम्बई से, सबको देहरादून में चाहिए। तो ये तो हब हो गया सर इन्वेस्टमेंट के लिए। तो आज की डेट में यहाँ पर क्या रेट चल रहा है? आज से 5 साल पहले क्या था? अगर ये भानेवाला जो क्षेत्र है, जौलीग्रांट, भानेवाला, अठरवाला, एक ही जगह का नाम है भानेवाला। यहाँ पर मिनिमम 13-14 हज़ार है और मैक्सिमम 25 हज़ार तक है रेजिडेंशियल प्लॉट। कॉमर्शियल तो 35 हज़ार से शुरू हो जाता है, बाकी तो ऊपर ऊपर जैसे जैसे बड़ी मार्केट है तो बड़ा रेट है। यहाँ पे सर इन्वेस्टमेंट ऑफ पॉइंट से बहुत बढ़िया है। अगर हम बात करें मेन रोड की, तो इन्वेस्टमेंट पे क्या-क्या चल सकता है? होटल्स वगैरह, जैसे कि होटल हो गए, रेस्टोरेंट हो गए, या कमर्शियल लाइज़ हो गया, तो क्या प्रॉपर्टी जो है किस तरीके से यूज़ हो? यहाँ पे होटल भी चल सकता है, रेस्टोरेंट भी चल सकता है। आप हार्डवेयर की किसी शोरूम की कुछ भी खोल दो सर। यहाँ पे कंस्ट्रक्शन तो यहाँ पे हाई लेवल का हो रहा है। यहाँ पे कंस्ट्रक्शन ही कंस्ट्रक्शन हो रही है। कोई बिल्डिंग मटेरियल का खोलो, बड़ा सामान जैसे लोहे का, सीमेंट की एजेंसियाँ ले लो, काम तो कुछ भी कर लो आप, काम ही काम है। शुरुआत में थोड़ा बहुत तो आप जानते हैं हर चीज़ में होती दिक्कत, लेकिन यहाँ पर वो दिक्कत भी नहीं है। तो यहाँ पे जैसे कि दिल्ली के लोग यहाँ पे प्रॉपर्टी परचेज कर लेते हैं और सपोज करो साल 2 साल भूल जाते हैं, तो ऐसा कब्जे वाला या कुछ इस तरीके से कुछ ऐसी गतिविधियां होती हों कि भाई नहीं, जैसे बहुत से सारी जगह कब्जे कर लेते हैं लोग? सर यहाँ पर ऐसा कोई एक सिंगल केस भी नहीं है। इवन हमारे साथ कभी दिल्ली में भी नहीं हुआ सर, लेकिन यहाँ पर तो कोई है ही नहीं। गाड़ियाँ हमारी बाहर खड़ी रहती हैं रात भी, कोई मतलब ही नहीं है। यहाँ पे रेप केस, डेथ केस, ऐसे कोई केस होते नहीं है। भगवान बद्रीनारायण की पूरी कृपा है। यहाँ पे सब लोग सज्जन लोग रहते हैं और सज्जन आने जाने वालों का स्वागत करते हैं। और सबको हम चाहते हैं कि सब उत्तराखंड में आए और घूम घाम के बद्रीनारायण के दर्शन करें, हरिद्वार गंगा नहाएं और थोड़ा थोड़ा पैसा लगाएं, अपना पैसा कमाएं, अपना पैसा बढ़ाएं और जय सिया राम करें। क्यों? धन्यवाद जी।